हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसा कि जो आपका सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का 5 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। 5 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट का कि जर्मनी में झंडा किसने पहली बार फहराया था। तो जर्मनी में झंडा पहली बार मैडम भीकाजी कामा ने फहराया था। इनके बारे में जान लीजिए। देखिए, ये जो मैडम भीकाजी कामा हैं, यह विदेशी धरती पर भारत का झंडा फहराने वाली पहली महिला थीं। और 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में तिरंगा झंडा फहराया गया था। तिरंगे में हरा, केसरिया और लाल रंग की धारियां थीं। मैडम भीकाजी कामा द्वारा फहराया गया झंडा इंदुलाल याग्निक द्वारा ब्रिटिश भारत में तस्करी कर लाया गया था। अब पुणे में मराठा और केसरी पुस्तकालय में प्रदर्शित है। उन्होंने वंदे मातरम नाम से एक अखबार भी शुरू किया। तो देखिए, यहाँ से क्वेश्चन और बन जाता है। अगर पेपर में पूछा जाए कि वंदे मातरम नाम से अखबार किसने शुरू किया था, तो मैडम भीकाजी कामा ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि टेरिकोटा किस सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है। देखिए, टेरिकोटा जो है ये बनावली सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है। हम बात कर रहे हैं हड़प्पा की। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में हल के जो टेरिकोटा मॉडल की खुदाई की गई थी। बनावली जो है ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापना लगभग 3300 ईसा पूर्व में हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। यह 2600 ईसा पूर्व और 1900 ईसा पूर्व परिवक्त सिंधु घाटी सभ्यता के बीच फूली फली। यह 1900 ईसा पूर्व के आसपास घटने लगी और 1400 ईसा पूर्व के आसपास लुप्त हो गई। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पद्म सुब्रमण्यम निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है। देखिए, पद्म सुब्रमण्यम जो हैं ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं। दूसरी बात, भरतनाट्यम नृत्य की उत्पत्ति का पता सदिर से लगाया जा सकता है। तमिलनाडु से मंदिर नर्तक या देवदासियों का एकल नृत्य भरतनाट्यम को दसी अष्टम के नाम से भी जाना जाता है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि भरतनाट्यम को दसी अष्टम के नाम से भी जाना जाता है। गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था फरवरी 2022 में बेंगलुरु में सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। तो फरवरी 2022 में बेंगलुरु में सुपर कंप्यूटर का नाम है परम प्रवेगा। IISc बेंगलुरु को मिला भारत का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर परम प्रवेगा था। एक क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि मानव विकास के अनुसार रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत की कीच जन्म जीवन प्रत्याना 12 वर्ष की वृद्धि हुई। इसकी वृद्धि हुई थी 1980 में। इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत 189 देशों और क्षेत्रों में से 131वें स्थान पर है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। मानव विकास सूचकांक रैंकिंग 2020 के अनुसार जन्म के समय भारत की जीवन प्रत्याशा वर्ष 69.7 वर्ष है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था केसरिया स्तूप जो ये कहाँ पर स्थित है। तो केसरिया स्तूप बिहार में स्थित है। बौद्ध स्तूप मोतिहारी के पास केसरिया में स्थित यह विश्व का सबसे बड़ा बुद्ध स्तूप माना जाता है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि महात्मा गांधी ने भारत में सबसे पहले आंदोलन कहाँ पर शुरू किया था। तो महात्मा गांधी ने भारत में सबसे पहले आंदोलन चंपारण बिहार में शुरू किया था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था। इसकी शुरुआत 1971 में बिहार के चंपारण जिले से हुई थी। यह सत्याग्रह ब्रिटिश नील नीति के विरुद्ध विद्रोह था। किसानों को नील की फसल उगाने और कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऐसे ही एक उत्पीड़ित नील किसान आंदोलन पंडित राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण पहुंचे थे। तो देखिए, गांधी जी के साथ कौन कौन थे। बाबू राजकिशोर प्रसाद, डॉक्टर अनुराग नारायण सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सत्याग्रह शब्द का प्रयोग पहली बार रॉलेट एक्ट विरोधी आंदोलन में किया गया था। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि भावैया लोकगीत किस राज्य का लोकगीत है। देखिए, भावैया लोकगीत जो है ये पश्चिम बंगाल का लोकगीत है। इसके बारे में जान लीजिए। भावैया पश्चिम बंगाल में लोकप्रिय लोक संगीत का एक संगीत रूप है।
पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और उत्तरी दिनाजपुर जिले के हिस्से कूच बिहार जलपाईगुड़ी में इसका प्रचलन है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए भवाई जो है ये राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। कुछ लोक नृत्य और राज्य देख लीजिए, जैसे कि थीमसा लोक नृत्य जो है ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। और गिद्दा परिहोन ये हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। भवाई राजस्थान का लोक नृत्य है। फाग ये हरियाणा का लोक नृत्य है। गरबा गुजरात का लोक नृत्य है। लावड़ी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था शरीर में वृद्धि, मरम्मत और ऊर्जा के लिए क्या आवश्यकता है। तो शरीर में वृद्धि और मरम्मत और ऊर्जा के लिए पोषक तत्व आवश्यक हैं। पोषक तत्वों को बृहत पोषक और सूक्ष्म पोषक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा मठ केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। लद्दाख मठ जो है ये केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। हेमिस लद्दाख में एक द्रुक्पा वंश हिमालयी बौद्ध मठ है जिसे हेमिस मठ कहा जाता है। इसे 1672 में लद्दाखी राजा सेगगे नामग्याल द्वारा पुनर्स्थापित किया गया था। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और यह लेह से 45 किलोमीटर पर स्थित है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। तो दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कर्नाटक राज्य के हुबली शहर में स्थित है। यह 1 अप्रैल 2030 से कर्नाटक राज्य में हुबली में मुख्यालय है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन था। तो देखिए दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गार्डन रिच कोलकाता में है। भारतीय रेलवे के 17 जोनों में इसे बांटा गया है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। सैन्य क्षेत्रों को आगे मंडल में विभाजित किया गया है। वर्तमान में 17 परिचालन रेलवे जोन है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात भारतीय रेलवे के वर्तमान सीईओ की बात करें तो वर्तमान रेलवे के वर्तमान सीईओ हैं वीके त्रिपाठी। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय गार्डन रिच कोलकाता में स्थित है। एक क्वेश्चन था गाइस कि गोपुत्र में कौन सा समास होगा। आप लोगों ने बचपन में काफ़ी बार पढ़ा होगा कि कर्ता ने कर्म को का करण के द्वारा संप्रदान के लिए, ऐसे कुछ आप लोगों ने बचपन में काफ़ी बार पढ़ा होगा। तो इसमें क्या पूछा है कि गोपुत्र यानी कि गो का पुत्र, कर्ता ने कर्म को का यानी कि गो का पुत्र। तो गो अलग हो गया और पुत्र अलग हो गया, तो कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ हो जाएगा तत्पुरुष समास। ये ट्रिक आपको ध्यान देनी है, ठीक है, याद कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन था दुख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। देखिए दुख का पर्यायवाची शब्द होता है व्यथा, कलेश, पीड़ा, कष्ट, संताप, वेदना। एक क्वेश्चन का पूछा गया था कि मैडम एच.पी. व्लास्की किससे जुड़े हुए थे। तो देखिए मैडम एच.पी. व्लास्की जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी। तो थियोसॉफिकल आंदोलन के बारे में जान लीजिए आप लोग। पश्चिमी देशों के एक समूह ने मैडम एच.पी. व्लास्की 1831 से 1891 और कर्नल एम.एस. ऑलकॉट जो भारतीय विचार और संस्कृत से प्रेरित थे ने 1875 में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1592 तक लिखित में से किस मनसबदार ने उड़ीसा को मुगल शासन के अधीन कर लिया था। राजा मानसिंह के नेतृत्व, राजा मानसिंह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, में मुगल सेना ने उड़ीसा के शासक निसार खां पर आक्रमण कर आत्मसमर्पण के लिए विवश किया, परंतु अंतिम रूप से उड़ीसा को 1592 ईस्वी में मुगल साम्राज्य के अधीन किया गया। एक क्वेश्चन पूछा गया था 17वीं 18वीं शताब्दी में किसने 25% का कर लगाया था। 17वीं 18वीं शताब्दी में मुगलों की ओर से औरंगजेब ने 25% का कर लगाया था। एक क्वेश्चन था गाइस कि 17वीं 18वीं शताब्दी में राजस्व कर किसने लगाया। तो 17वीं 18वीं शताब्दी में अफगानियों ने, मराठों ने, मुगलों ने, जाटों ने कर लगाया था। एक क्वेश्चन था उत्तरी पूर्वी मानसून सर्दी में किस क्षेत्र में वर्षा होती है। तो उत्तर पूर्वी मानसून सर्दियों में तमिलनाडु क्षेत्र में वर्षा होती है। उत्तर पूर्व मानसून जिसे आमतौर पर सर्दियों के मानसून के रूप में जाना जाता है, जो भूमि से समुद्र की ओर बहती है, और दक्षिण पश्चिम मानसून ठीक इसके विपरीत होता है, जिसे गर्मियों के मानसून के रूप में जाना जाता है, जो समुद्र से भूमि की ओर बहती है। दूसरी बात, उत्तर पूर्व मानसून आमतौर पर अक्टूबर से मार्च के महीने में होता है, हालांकि यह हर साल बदल जाता है। उत्तर पूर्व मानसून को निर्वतनी मानसून कहा जाता है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लेन देन का समास विग्रह क्या होगा। अब देखिए बीच में योजक चिन्ह आपको दिख रहा होगा, तो जहाँ पर योजक चिन्ह होता है वहाँ पर द्वंद्व समास होता है, और जो संख्यावाचक शब्द होता है जैसे कि चौराहा, 4 राहों का समूह, 9 ग्रहों का समूह, तो ये आपका संख्यावाची शब्द हो गया, तो यहाँ हो जाता है द्विगु समास। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में देना है, ठीक है।
लूनी नदी किस क्षेत्र में है? देखिए लूनी नदी जो है ये राजस्थान में है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि मानव विकास सूचकांक 2020 के अनुसार किस वर्ष जीवन प्रत्याशा में 12 वर्ष की वृद्धि हुई थी? 1980, 2005, 1970, 1975 में 12 वर्ष की वृद्धि हुई थी। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? तो जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। एक क्वेश्चन था भूभाग में रहने वालों के लिए मौलिक अधिकार किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरफोर्स के बेड़े में किसको शामिल किया था? तो 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरफोर्स के बेड़े में राफेल को शामिल किया था। राफेल जेट का पहला जत्था 29 जुलाई 2020 को पहुंचा था भारत। भारतीय वायु सेना ने औपचारिक रूप से इन फाइटर जेट्स को अपने बेड़े में 10 सितंबर को शामिल किया था। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोक नृत्य सवाई पालू में किस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है? एक क्वेश्चन था रंगदम मठ कौन से केंद्र शासित प्रदेश का लोक नृत्य है? तो रंगदम मठ जो है ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का लोक नृत्य है।